चैनल संजय सर। आज हम सीखने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट का सम। एक मैंने सम लिया है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 3। इस सम को हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में इसके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं बताने जा रहा हूँ, आप भी अपने टेक्स्ट बुक के पेज को खोल लीजिए और जो मैं बताऊंगा उसको पेंसिल से मार्किंग करते चलिए मेरे साथ में, ठीक है। मैं आपको पूरा विश्वास देता हूं कि आप ये फाइनल अकाउंट अच्छे से सीख जाएंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, 100 सवाल के पीछे मत भागिए। आप कुछ सवाल पढ़िए, वो कुछ सवाल को पढ़ने के बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए सवाल किस प्रकार से प्रेजेंट करना है उसे कॉन्सेप्ट बराबर सीख जाइए। अगर आप सीख जाएंगे एक बार तो नए सम्स में आपको क्या नया पॉइंट दिया उस बात को सिर्फ फोकस कीजिएगा। बार बार आप एक सवाल पढ़ लिया, सेकंड सवाल पढ़ लिया, थर्ड सवाल पढ़ लिया तो पढ़ने से आपको नहीं आएगा। आप उसको पढ़ना है तो आपको कम समय में अच्छे से पढ़ने के लिए आपको जो मैं कह रहा हूं इस बात को फॉलो कीजिए। आइए शुरू करते हैं सवाल। सम कह रहा है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ये ट्रायल बैलेंस है जो कि लेजर फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन ऑफ रीना एंड आरती। यहाँ रीना और आरती दो यहाँ पे पार्टनर्स हैं, रीना आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। अब ये आपको लिख के दिया हुआ है। फर्स्ट आइटम दिया है परचेजेस। परचेज जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है तो लिखेंगे यहाँ पे टीडी, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स ये हमारा एसेट्स है, यहाँ लिखा हमने ए। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से लेस होता है तो जाएंगे सेल्स पे डैश मार देंगे, ठीक है। ये हम क्या करना होगा, लेस फ्रॉम सेल्स करना होगा। ओपनिंग स्टॉक ये आइटम टीडी का है। बैड डेट्स पीडी का आइटम है। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स है। डिस्काउंट यहाँ पे डेबिट साइड में दिया कि हमारा पीडी का आइटम है। रॉयल्टीज यहाँ टीडी का आइटम है। रेंट पीडी का आइटम है। सैलरी पीडी का आइटम है। वेजेस यहाँ टीडी का आइटम है। इंश्योरेंस पीडी का आइटम है। ड्राइंग दिया है रीना और आरती का, तो ड्राइंग जो है ये जाता है सीडी में। सीडी मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है। कैश एंड हमारा एसेट्स है। आगे देखते हैं सेल्स आइटम है टीसी का। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। परचेज रिटर्न दिया है तो परचेज की वजह से आपको यहाँ परचेज में डैश मारना होगा। परचेज को लेस करना होता है परचेज में से, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आरडी जो है ये हमारा क्रेडिट साइड में दिया है। ये हमारा ओल्ड आरडी होता है तो आपको करना होगा यहाँ पे काम कि आपको बैड डेट जहां दिया वहां पे डैश मारना होगा। इसको बैड डेट से लेस करना होता है। डिस्काउंट देखो क्रेडिट साइड में दिया है तो ये हमारा पीसी का आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का आइटम है। कमीशन पीसी का आइटम है। कैपिटल दिया है रीना और आरती का तो ये हमारा सीसी में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। दोस्तों देखने जा रहे हैं एडजस्टमेंट पे मैं कुछ वीडियो बना के दिया हूं मैं। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों पहला आइटम दिया हुआ है इसमें क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, ये जो बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स लिख के दिया हुआ है अमाउंट में, इसे मैं कहता हूं फर्दर बैड डेब्ट्स। ये हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स है तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा डेटर्स पे और वहां डैश करना होगा। तो हमने एक टिक मार्क कर लिया डेटर्स पे और एक टिक मार्क कर लिया हमने बैड डेट्स पे। आगे बढ़ते हैं। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1000। और यहाँ पे जो दिया अमाउंट लिख के रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ये जो लिख के दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा न्यू आरडी। नॉर्मली ये न्यू आरडी परसेंट में लिख के दिया रहता है पर यहाँ पे आपको परसेंट में मेंशन नहीं किया है तो आप इसको ले लीजिएगा न्यू आरडी। तो इसको भी क्या करना होता है, डेटर्स पे डैश मारेंगे और बैडेस में हम डैश मारेंगे। इन दोनों के दो इफेक्ट्स आएंगे। एक इफेक्ट जाएगा आप लोग का लेस करना होगा आपको डेटर में से अंडर बीएसए, बैलेंस शीट कैसे आपको लेस करना होगा। सेकंड इफेक्ट जाएगा ऐड टू बैड डेब्ट्स, आपको बैड डेब्ट्स में ऐड करना होगा अंडर पीडी में, ठीक है। चलिए नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रेट्स दिया है @3% एंड क्रेडिटर्स पे दिया है 5%। करना क्या है, डेटर्स पे जाके डैश मारेंगे और क्रेडिटर्स पे टिक मार्क करेंगे, हम क्रेडिटर्स पे हम डैश मार देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पर हमें लेस करना है डेटर में, डेटर में जाके हमें लेस करना होगा अंडर BSA में, और दूसरा फिर हमें यहाँ पे ऐड करना होगा डिस्काउंट में, ऐड करना होगा डिस्काउंट में अंडर PD में आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपको जाना होगा डिस्काउंट खोजना। डिस्काउंट कहाँ पे है, यहाँ पे डैश मार लीजिए। आगे क्रेडिटर्स पे भी आपको प्रोविजन दिया डिस्काउंट का, तो आपको यहाँ भी दो यहाँ पे पोस्टिंग जाएगी। आपको लेस करना होगा यहाँ पे क्रेडिटर्स में से, क्रेडिटर में हम यहाँ पे लेस करेंगे अंडर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और सेकंड इसकी पोस्टिंग जाएगी यहाँ पे ऐड करना होगा डिस्काउंट में, ऐड करना होगा डिस्काउंट में अंडर PC में। देखिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएंगे, हम डिस्काउंट में ऐड कर लेंगे। आप खोजिए यहाँ पे डिस्काउंट कहाँ दिया हुआ है, ओके यहाँ डिस्काउंट हम डैश मार देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसे पे करना बाकी है। किस पे दिया हुआ है, वेजेस पे और सैलरीज पे। जाइए वेजेस को खोजिए, वेजेस कहाँ है, ओके यहाँ है, डैश मार लीजिए। सैलरी भी डैश मार लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर वेजेस पता आपको ऐड टू TD करना होगा और सेकंड पे जाएगा लायबिलिटी में। सैलरी के लिए ऐड टू PD करना होगा और सेकंड जाएगा लायबिलिटी में। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस हमने पे किया 15 मंथ के लिए, 15 मंथ के लिए पे किया दोस्तों ने। हम अकाउंट बनाते हैं सिर्फ 12 महीने का, तो यहाँ पे 3 महीने का हमको प्रीपेड दिया हुआ है। आगे विथ इफेक्ट फ्रॉम, इस WEF का मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। आपको देखना है कि जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इसका डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हम लोग को 1 अप्रैल 18 से हमने पे किया हुआ है। मतलब पूरा साल हमारा गया और 3 महीना एक्स्ट्रा आ गया। तो हमें यहाँ पे देखना होगा इंश्योरेंस दिया है कितना है। इंश्योरेंस देखिए इंश्योरेंस कितना दिया हम लोग को, ओके यहाँ पे डैश मार दीजिए। इंश्योरेंस दिया 1500 रुपया, तो 1500 में हमें 15 से डिवाइड करना होगा, 50 से डिवाइड करना होगा। 15 1 जा 50 कितना आएगा 100, मतलब 1 मंथ का 100 रुपीज है, तो 3 मंथ का कितना आएगा 300 रुपीज आएगा। तो 300 रुपया जो है ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस का दो इफेक्ट आएगा। इंश्योरेंस में से लेस करना होगा अंडर PD में, तो हमने यहाँ पे डैश किया है इंश्योरेंस पे, ओके। सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा एसेट्स में, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। जब हम कोई भी एक्सपेंस एडवांस में भर देते हैं, प्रीपेड कर देते हैं, तो वो हमारा एसेट बन जाता है। दैट्स व्हाई सेकंड में जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आगे देखते हैं, डेप्रिसिएट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग @5%, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे डैश काट दीजिए। इससे दो इफेक्ट जाएंगे, आपको लेस करना होगा लैंड एंड बिल्डिंग में अंडर बैलेंस शीट एसेट साइड में, सेकंड में जाएगा PD में। सेवेंथ एडजस्टमेंट, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। दोस्तों ये जो है एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बता के दिया हूं कि एडजस्टमेंट में दो तरह के एडजस्टमेंट आते हैं, एक इंफॉर्मेशन देता है, उसकी कोई पोस्टिंग होती नहीं है, सिर्फ जानकारी होती है, और एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ पे जो रीना और आरती हैं इनका आपको रेशियो निकालना है, किसको बेस लेके, कैपिटल को बेस लेके। तो हम देखिए अब 4 जीरो हमें कैंसिल करना होगा, तो बचे कितना 5:3। दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोस्तों अभी आपको पूरा प्रॉब्लम मैंने पढ़ा के दिया, बता के दिया किस प्रकार से क्या पोस्टिंग कहां जाने वाली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हमें क्या करना होगा, जो हमने टिक मार्क किया है उसके बेस पे बनाने जा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी टिक मार्क कर लिया, इसमें टिक मार्क किया हूं मैं, इसी के बेस से हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा वापस एक बार ये सवाल को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो कम समय मिला आपको, पर 2-3 बार सवाल पढ़ लेंगे तो पूरा फाइनल अकाउंट चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। आपको कुछ और सवाल देख के कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, वो तो सीखना होगा बस। कॉन्सेप्ट आप इससे सीख जाएंगे, आपको मैं 100% गारंटी देता हूं मैं अपनी तरफ से। अगर इस सवाल को आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें काफी पॉइंट्स ऐसे कवर किया है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है। This question is very important for the board exam. I assure you that you will get this type of particular sum in the board exam.
ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एंड वी कंटिन्यू दिस सम। यस, फर्स्ट आइटम दिया हम लोग को है परचेज। क्या दिया हमको है परचेज। तो परचेज का आइटम है टीडी का। तो टीडी अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम जो यहाँ पे आता है ये प्लेस है ओपनिंग स्टॉक का। अगर ये न्यू फर्म होता तो यहाँ पहला आइटम परचेज आता। सिंस ये एग्जिस्टिंग फर्म है इसके लिए यहाँ पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। हालांकि पहला आइटम यहाँ पे दिया था हम लोग को परचेज, पर हम लोग को पता है कि पहला आइटम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ही आता है। कंपलसरी ट्रेडिंग का पहला आइटम होगा ओपनिंग स्टॉक जब वो एग्जिस्टिंग फर्म होगा। अब नेक्स्ट टाइम लिखे हम लोग यहाँ पे परचेज। हमने लिखा यहाँ पे परचेज, इस पे एक टिक मार्क दिया हुआ है तो इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 35,500 रुपीज। एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें जब लिखना होता है एसेट्स में ना, तो हम पहले ऊपर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फिक्स एसेट्स, फिर लिखते हैं करंट एसेट्स और फिर आता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो पर यहाँ पे 12th में कोई बेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये तरीके सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, इस पे टिक मार्क दिया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स में 3 टिक मार्क दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका अमाउंट 40,000 रुपया। ओके, और कुछ लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 टिक मार्क दिए हुए हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के फिर यहाँ 2 लाइन और छोड़ना होगा। टोटल यहाँ पे 5 लाइन आपको छोड़ने होंगे। आगे देखते हैं सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो हमें यहाँ मालूम है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का फर्स्ट आइटम आता है सेल्स, तो हम लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स अभी मिला नहीं हम लोग को, हम चलेंगे सेल्स रिटर्न के लिए तो लिखेंगे लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 1,000 रुपीज, तो लिखेंगे 1,000 रुपीज। यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दिया सेल्स के लिए, सेल्स जब आएगा तो वहां लिख के अमाउंट लेस कर लीजिएगा। आगे दिया ओपनिंग स्टॉक, आगे ओपनिंग स्टॉक 18,100 रुपया 18,100 रुपीज। आगे दिया बैड डेट्स, बैड डेट्स आइटम पीडी का है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे ना तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे। जब हम प्रॉफिट लॉस लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन डेबिट में एक लाइन क्रेडिट में छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग को टैली करेंगे तो हो सकता है समय में प्रॉफिट है, हो सकता है लॉस है, तो हमें उसके हिसाब से पोस्टिंग करना होता है, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग बैड डेट्स। बैड डेट्स तो हमें 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स में 3 टिक मार्क दिया हुआ है, अमाउंट इसका 500 रुपया है। 3 टिक मार्क दिया मतलब यहाँ फॉर्मूला आएगा, तो लिखेंगे हम ऐड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडी, और यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन, फिर यहाँ पे यहाँ 2 लाइन लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ऐसा। देखिए यहाँ पे लेस ओल्ड आरडी। देखिए आपको प्रॉब्लम में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स के ऊपर, तो आपको वहां पे तुरंत फॉर्मूला लिखना होगा बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडी माइनस ओल्ड आरडी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के आप तुरंत याद कर लीजिएगा। जब बैड डेट्स पे जब आपको टिक मार्क्स दिया गया हो तो आप वहां पे तुरंत फॉर्मूला लिख दीजिएगा बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडी माइनस ओल्ड आरडी। इसको मैं डिटेल में बता के दिया अपने दूसरे वीडियो में। देखिए आगे लैंड एंड बिल्डिंग, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे भी टिक मार्क दिया हुआ है तो हम इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में, अमाउंट 25,000 रुपीज, एक लाइन छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं फर्नीचर, ये भी एसेट्स है फर्नीचर, पर टिक मार्क इस पे दिया नहीं है तो इसका अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में 20,000 रुपया। आगे डिस्काउंट पीडी आइटम में यहां जाएंगे टू डिस्काउंट, डिस्काउंट पे टिक मार्क दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ देंगे। आगे चलते हैं दिया रॉयल्टीज, रॉयल्टी टीडी का आइटम है तो यहाँ पे 2 रॉयल्टीज, अमाउंट दिया है 700 रुपया, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। फिर रेंट, रेंट यहाँ पीडी का आइटम 2 लिखिए रेंट, इसमें टिक मार्क है क्या, नहीं, अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में 1,900 रुपीज। आगे यहाँ तो कॉमा आएगा। सैलरी यहाँ पे आइटम पीडी का है तो ये 2 सैलरीज लिखने के बाद में इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम टिक मार्क दिया हुआ है 3,000 रुपया, एक लाइन छोड़ दीजिए। आगे दिया वेजेस तो हम 2 वेजेस, इसमें भी टिक मार्क दिया हुआ है, अमाउंट इनर कॉलम लिखिए 800 रुपया, एक लाइन छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं इंश्योरेंस, आगे दिया इंश्योरेंस तो लिखिए 2 इंश्योरेंस, इसमें भी टिक मार्क दिया हुआ है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में 1,500 रुपीज, एक लाइन छोड़ दीजिए।
ओके आगे दिया हम लोग को यहाँ पे ड्राइंग आइटम है सीडी का, तो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू ड्राइंग और रीना में अमाउंट दिया हम लोग लिख के 2000 रुपया, ठीक है, और आरती में दिया है 1000 रुपीज, यहाँ पे लिखे 1000 रुपीज। आगे दिया हम लोग को है कैश एट बैंक, ये हमारा एसेट्स है, तो यानी कि कैश एट बैंक अमाउंट दिया है 11,500 और दिया है कैश इन हैंड, इसका अमाउंट लिख के दिया है 2000 रुपया, हमने लिख दिया। हमने डेबिट साइड के सारे आइटम पोस्ट कर दिया। अब चलिए क्रेडिट साइड पे सेल्स का अमाउंट दिया आपको है 58,200 रुपीज, तो 58,200 लिख दिया हमने, इसमें लेस कर लीजिए 0 0 2 8 में से बन के 7 बचेगा 5, 57,200 रुपीज आ गया। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स टिक मार्क दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इस पे अमाउंट दिया हम लोग को 25,700, एक लाइन छोड़ देंगे। आगे दिया हम लोग को है परचेज रिटर्न्स, तो लेस फ्रॉम परचेज रिटर्न्स अमाउंट लिख के दिया 500 रुपया, लेस कर लीजिए, तो बाहर फिगर आएगा इसका 35,000। ओके आगे आरडी, ये आरडी दिया ओल्ड आरडी, तो लिखेंगे लेस ओल्ड आरडी, यहाँ पे तो अमाउंट दिया इसका 800 रुपीज हमने लिख दिया, ठीक है, फॉर्मूला में लिख दिया हमने 800 रुपया। आगे डिस्काउंट पीसी आइटम है, बाय डिस्काउंट और इसका अमाउंट लिख के दिया 50 रुपीज, हमने इनर में 50 रुपीज एक छोड़ दिया। आगे कमीशन भी यहाँ पीसी आइटम है, तो लिखिए बाय कमीशन, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा, इसका अमाउंट दिया है 250 रुपया। ओके आगे दिया हुआ है कैपिटल रीना और आरती का, देखो कैपिटल जो है वो सीसी का आइटम है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा, तो हम वहां पे जो कि ओपनिंग कैपिटल है लिखिए वहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रीना का कैपिटल है 50,000 रुपया और आरती का है 30,000 रुपया, हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने सारा यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस आइटम हमने पोस्ट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट पार्ट पे। इसमें कहूंगा बहुत ध्यान ये सम के ऊपर, ये सम सीख गए कि बोर्ड एग्जाम का सम आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। तो मैं लिखेंगे यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट दिया है 22,000 रुपया, तो लिखे हमने 22,000 यहाँ पे, और क्लोजिंग स्टॉक 22,000 रुपया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपका फर्दर बैड डेब्ट्स है, आपको यहाँ पे डेटर में लेस करना होगा, तो लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, इसका अमाउंट दिया है 900 रुपया, यहाँ लेस कीजिए, तो यहाँ पे लेस करते 0 0 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 9 बचा, तो 39,100 बच गया, ठीक है। न्यू आरडीडी लिख के लेस न्यू आरडीडी, आपको अमाउंट दिया 1,000 रुपीज, यहाँ पे लेस कर लीजिए, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 38,100 रुपीज। जो आपने यहाँ पे बैड डेब्ट्स का अमाउंट यहाँ पे लेस किया है, वही चीज आप यहाँ पे बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स 900 रुपया और न्यू आरडीडी है 1,000 रुपीज, तो जोड़ के बाहर लिख दिए 0 0 9 5 14 4 कैरी 1 2,400 रुपीज में से क्या करना होगा 800 लेस करना होगा, तो बाहर ले लीजिए 0 0 40 में से 8 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 1,600 आपको अमाउंट बाहर आ गया, ठीक है। आगे दिया डिस्काउंट ऑन डेटर्स कभी भी आएगा ना दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया था तो वो पहले करते हैं, उसके बाद में हम बैड डेट्स कहाँ पे जो रिपीट वो करते हैं, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट आपको लिख के दिया हुआ है, या डिस्काउंट लिख के दिया है 3% लिखेंगे लेस 3% डिस्काउंट, ओके। 38,100 के ऊपर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 3%, 2 जो कट गया 3 1 जा 3 3 8 जा 24 के 4 कैरी 2 3 3 9 9 2 11, तो 1143 रुपीस आएगा डिस्काउंट, आप लेस कीजिए, 10 में 3 गया तो 7 बचेगा, 9 में 4 गया तो 5 बचेगा,
फिर यहाँ पे 0 10 में से बन गया तो 9 बचेगा, 7 से बन गया तो 6 बचेगा, 36,957 आपका अमाउंट यहाँ पे आउटर कॉलम में आ गया। जो आपने डिस्काउंट यहाँ पे लेस किया है ना, वो डिस्काउंट हम ले जाएंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, पीडी में जाएंगे 2, लिखेंगे डिस्काउंट 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अमाउंट लिख के दिया आपको 1143, तो लिखेंगे तो 1143 अमाउंट जोड़ लीजिए, तो बाहर आएगा 2143 रुपया। ठीक है, आगे डिस्काउंट और क्रेडिट्स भी लिख के दिया, तो लिखेंगे लेस डिस्काउंट दिया आपको 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। 25,700 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 5%, 2 0 कट गया, 5 7 जा 35 5 कैरी 3, 5 5 से 25 25 3 28 की 8 कैरी 2, 5 2 से 10 10 to 12 आएगा 1285 रुपीस, ये आ गया डिस्काउंट। तो हमें क्या करना, लेस करना होगा, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, यहाँ 9 में से 8 गया बचेगा 1, यहाँ 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, यहाँ 2, 24,450 रुपीस आउटर कॉलम में आ गया। जो डिस्काउंट आपने यहाँ पे लेस किया है वो यहाँ पे पीसी में ऐड करेंगे, ऐड 5% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अमाउंट दिया लिखिए आपको 1,285 रुपीस, ऐड कर लीजिए 5 8 5 3 कैरी 1 3, तो 1,335 रुपीस आ गया। आगे लिख के दिया इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट जाएगा, ऐड टू, या तो वेजेस दिया, नेक्स्ट आइटम दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे टीडी में हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपया जोड़ लीजिए, बाहर आएगा 1,500 रुपीस, और सैलरी पे दिया 800 रुपया, तो हम यहाँ पे जाएंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट लिख के दिया 800 रुपीस, तो बाहर आएगा 3,800 रुपीस। ओके, सैलरी का सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, लिखिए हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के दिया आपको है वेजेस एंड सैलरीज, तो आपको वेजेस लिख के दिया हुआ है 700 रुपया और सैलरी लिख के दिया था आपको 800 रुपीस, अब जोड़ के बाहर ले लीजिए आएगा 1,500 रुपीस। ओके, उसके बाद में हमने नेक्स्ट आइटम दिया इसमें इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ, आपको बता के दिया था मैंने, इंश्योरेंस कभी प्रीपेड होगा तो हमारा एसेट्स होगा, तो हमें एक इफेक्ट क्या करना होगा, आपको इंश्योरेंस लेस करना होगा, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस आपने लेस किया, अमाउंट है इसका अमाउंट आया था 300 रुपीस, लेस कर लो, बाहर आएगा 1,200 रुपीस, जो हमने यहाँ पे लेस किया है सेकंड फिर जाएगा हमारा एसेट्स में, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका अमाउंट दिया है 300 रुपीस। ओके, हमने यहाँ पे इतना क्वेश्चन कर लिया। अब हमें नेक्स्ट आइटम दिया है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%, हमें निकालना होगा लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन प्लस 5% डेप्रिसिएशन 25,000 पे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 5%, 5 अपॉन में 100, 25 5 125 और एक 0, 1250 रुपये आएगा, तो 1,250 रुपीस यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया, लेस के बाहर ले लीजिए 0, 10 में से आएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे 9 में 2 बचेगा 7, फिर यहाँ 4 में से बचेगा 3, तो 23,750 आपका बाहर अमाउंट आ गया, और जो अमाउंट लेस किया है सेकंड में जाएगा पीडी में, हम यहाँ लेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट लिख के दिया इसका 1,250 रुपीस। ओके, नाउ आगे हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रेशियो के बारे में कि दोनों पार्टनर्स का रेशियो है 5:3, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि मैंने पूरा यहाँ पे सम का पोस्टिंग भी कर लिया, एडजस्टमेंट भी कर लिया। अब हम इस सम को टैली करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार टैली करना होगा। सबसे पहले हमें टैली करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट को, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसके बाद यहाँ का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और इसका बैलेंस आएगा बैलेंस की लायबिलिटी में। उसके बाद हमें यहाँ पे टैली करना होगा, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हम लेके आएंगे लायबिलिटी साइड में, और उसके बाद टोटल करके अगर दोनों अमाउंट सेम आ गया तो आपका सब टैली हो जाएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, हमें लेना है यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों अमाउंट को देखने का, जो ज्यादा है वही जोड़ने का।
ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, ये कम है, ये ज्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये जोड़ लीजिए। 79,200 आ गया, तो ये 79,200 अभी जोड़ लेंगे हम लोग। दोस्तों तो जोड़ के इसमें लेस करना होगा। टोटल हमने ले लिया, टोटल इसका कितना है 55,300 और इसका टोटल दिया था हमको 79,200, उसमें लेस करके कितना फिर हमको आया है 23,900 आ गया। तो लिखेंगे 23,900 रुपीज, ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लिखिए यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा 23,900। अब हम इसको टोटल करेंगे, अगर हम देखें दोनों साइड तो ये ज्यादा दिख रहा है हमको, तो हम टोटल करें इसका। दोस्तों मैंने अभी दोनों साइड पे टोटल कर लिया। क्रेडिट साइड फिगर हमारे पास है 25,485 और डेबिट साइड फिगर हमारे पास है 11,893। ज्यादा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसी अमाउंट को दोनों साइड लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो लिखिए 25,485 और 25,485, इसमें से ये अमाउंट को लेस करेंगे तो हमें डिफरेंस आएगा 13,592, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा दो पार्टनर्स को। तो मैं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 2 नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैरी डाउन है और पार्टनर्स का नाम हमारे पास है रीना और आरती। तो लिखेंगे रीना आरती, उनका रेशियो दिया हुआ हमको है 5:3, तो 5 और 3 मिलके 8 बन जाएगा। तो हमें 13,592 को हमको 8 से डिवाइड करना है। 8 बन जा 8 हुआ, तो यहाँ पे लेस करने बचेगा 5, अब यहाँ पे 5 आ गया, तो 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ पे लेस कीजिए 15 में से 7 बचेगा और 9 8 9 जा 72 होता है, बचेगा 7 2, तो 8 9 जा 72 वहां पे आ गया। 1699 में हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन रेशियोज का, तो इंटू 5 करेंगे, 1699 इंटू 3 करेंगे। हमने अभी 1699 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो इतना फिगर आ गया 8495, 1699 में हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया अमाउंट 5097। तो हम यहाँ लिखेंगे हम पे रीना के नाम पे आएगा 8495 और यहाँ पे 5097, ठीक है। जोड़ के यहाँ पे अमाउंट आएगा 30,592। ये अमाउंट ट्रांसफर होगा रीना और आरती के क्रेडिट साइड में। हम लिखेंगे बाय, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब लिखेंगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट इसका है 8495, इसका अमाउंट है 5097। अब हम इसको टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल कीजिएगा, इसका अमाउंट आएगा 7905 और 3 35,097, इसका अमाउंट आएगा 58,495, यानी 58,495, इसका अमाउंट यहाँ पे आएगा 35,097। इसमें से अमाउंट को लेस कीजिए 34,097 बैलेंस आएगा और यहाँ पे 2000 लेस कीजिए 56,495 बैलेंस आएगा। तो इसे बोलेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये पार्टनर्स का बैलेंस है, इसे पोस्ट करना होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, नाम है रीना और नाम है आरती। रीना और आरती, रीना के नाम पे ये आएगा 56,495 और आरती के नाम पे 34,097। आपने जोड़ लिया, यहाँ पे फिगर 90,592 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड को जोड़ लेंगे। अगर दोनों साइड का अमाउंट इक्वल आ रहा है तो हमारा प्रॉब्लम राइट है, जोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे से टोटल ले लिया 1,60,507 आया, यहाँ भी टोटल कर लिया हमने 1,60,507 आ गया, तो 116,507 ये हमारा टोटल आ गया दोस्तों। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पा सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।